गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो कल पार्टी कर करके थक चुकी हूँ। कल हम 11:30 पौने 12 बजे सोए हैं और आज सुबह नींद ही नहीं खुल रही थी। लेकिन आज काम करना ही है किसी भी हालत में। आज वो मुझे कुकीज़ बनाकर तैयार करने हैं, इसलिए बस सुबह फटाफट उठी हूँ। अभिजीत को ब्रेकफास्ट देती हूँ और आज अभिजीत ने वापस भी जाना है, तो 4 बजे निकलेंगे वो घर से। उससे पहले मुझे उनको ब्रेकफास्ट देना है, लंच बनाना है और ये सारी कुकीज़ तैयार करने हैं, क्योंकि रात को दो शादियां अटेंड करनी है आज भी। एक तो जिनके हम कल कॉकटेल पार्टी में गए थे वो, और एक मेरी सब्सक्राइबर है पिंकी थापा, उनकी भी आज ही शादी है। तो आज भी दिन बहुत हेक्टिक होने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए पहले मैं अभिजीत को ब्रेकफास्ट दे देती हूँ, उसके बाद कुकीज़ बना के तैयार करती हूँ। तो ये है अभिजीत का आज का ब्रेकफास्ट, वेज सैंडविचेस विद सॉसेजेस। ये रहे आपके अभिजीत सर, जो आज चले जाएंगे लेकिन बहुत ही जल्दी। किसी के चेहरे पे, किसके चेहरे पे खुशी दिख रही है? डिम्पल किसके चेहरे पे दिख रहा है? वो तो पूरी जनता देख रही है, लेकिन जल्दी वापस आएंगे जी। ये चिकन सॉसेजेस है। क्यों? लेकिन वेज भी आते हैं, वेज क्यों नहीं ला? अच्छा, ओके बाय। खा के बता तो दो कैसा बना है। सॉसेजेस मैंने नहीं बनाया, सॉसेजेस तो बने बनाया है। सैंडविच तो बता दो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कोई रिएक्शन नहीं, इसका मतलब ठीक नहीं बना है। बहुत अच्छा बना है। ओके। और ये है मेरे सब्सक्राइबर की शादी का कार्ड, पिंकी वेड्स प्रिंस। बाय द वे, आपके अभिजीत सर के घर का नाम भी प्रिंस ही है। कहाँ के प्रिंस हैं आप? कौन सी रियासत के? प्रिंस ऑफ लखनऊ। और चलिए अब मैं फटाफट कुकीज़ बेक कर लेती हूँ। आज काफ़ी सारी कुकीज़ बनाने हैं मुझे, ऑलमोस्ट 3 kgs, क्योंकि 1.5 kgs का ऑर्डर तो एक ने प्लेस किया है और 1/2 kg का दूसरे ने। और मैं कुछ एक्स्ट्रा भी बनाकर रखना चाहती हूँ, ताकि इमरजेंसी में अगर कोई डिमांड आ जाए तो फिर मेरे पास रेडी हो। तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है, इसलिए मैं ये परात यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बोल में तो इतना सारा नहीं आएगा। काफ़ी बड़ा डो बनेगा, देखिएगा इसका। और बनाने में भी बहुत टाइम लगेगा, बेकिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एक बैच में ना 20 के करीब कुकीज़ बेक होते हैं। तो सोचिए इतने सारे कुकीज़ बनाने हैं तो कितने सारे बैचेस मुझे बेक करने पड़ेंगे। तो काफ़ी सारे कुकीज़ बेक करने हैं, तो टाइम भी लगने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा। और शाम को ना मुझे शादी में भी जाना है, तो बस इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये जल्दी से बनाकर तैयार कर लूँ, और ये ठंडे हो जाएंगे तो इन्हें पैक भी कर दूँगी, वरना फिर सुबह करूँगी, क्योंकि ये कल सुबह जाने हैं। तो अभी बनाकर तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद जब ठंडे हो जाएंगे इसको फ्रिज में डाल दूँगी और कल सुबह फिर पैक करूँगी। तो डो तैयार है, और डो को थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं इसके कुकीज़ बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो ये फर्स्ट बैच गया अवन में, और बाकी बैचेस भी मैं रेडी करके रख लेती हूँ। जैसे ही फर्स्ट बैच हो जाएगा तो मैं बाकी भी बेक कर लूँगी। तो ये फर्स्ट बैच रेडी है, और ये देखिए कितने परफेक्ट बने हैं ये कुकीज़। इनको ठंडा होने देती हूँ, और ठंडा होने के बाद ये देखिए इनको प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, और बाकी भी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। फर्स्ट बैच कुकीज़ का बेक हो चुका है, ठंडा भी हो चुका है। इसको मैंने प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है, और सेकंड बैच को मैंने बेक होने के लिए डाल दिया है। अभिजीत ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, और वो कह रहे हैं वो लंच नहीं करेंगे क्योंकि ब्रेकफास्ट हैवी हो गया। और शाम को 4 बजे अभिजीत निकलेंगे, और फिर 6:30-7 बजे के करीब मुझे जाना है दो शादियाँ अटेंड करने। तो आज का शेड्यूल भी एकदम टाइट। तो चलिए फिलहाल के लिए मैं ले रही हूँ अपना कॉफ़ी ब्रेक। तुम कॉफ़ी पियोगे अभिजीत? ओह माय गॉड, कोई अपने बीवी के नक्शे कदम पर चल रहा है। वो भी मेरे साथ ब्लैक कॉफी पियेंगे। तो चलिए बनाती हूँ ब्लैक कॉफी। योर ब्लैक कॉफी सर। थैंक यू। अच्छा, कुकीज़ के 3 बैचेस तो बेक हो चुके थे, चौथा मैंने अवन में डाला था, ओटीजी में डाला था, और लाइट चली गई, और उसको बेक होते हुए करीब 7-8 मिनट हुए थे, और बीच में ही वो प्रोसेस रुक गया है। आई जस्ट होप कि वो ख़राब ना हो जाए। और तब से लाइट आई नहीं है, 1 घंटे से ऊपर हो गया, और आज इतना क्लाउडी है ना, ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी। ओह, मैंने बोला और इसी समय लाइट आ गई। जैसी मैंने बोला वैसी लाइट आ गई। 1.5 घंटे से ऊपर हो गए लाइट गए हुए, और अभी मैं आई थी किचन में देखने के लिए कि मतलब कुकीज़ ठीक है कि नहीं है, और मैं बोल ही रही थी वीडियो में कि लाइट आ गई। ऐसा पता होता तो मैं पहले ही बोल देती। आपको बाहर का मौसम दिखा कर लाती हूँ। बहुत ज़्यादा क्लाउडी है और हल्की सी ठंड भी है। ये देखिए आज का वेदर,
जिनके घर में शादी है बेचारे वो लोग प्रे कर रहे होंगे कि बारिश ना हो। बहुत मुश्किल हो जाती है अगर शादी के दिन बारिश हो ना। इतने मेहमान, इतनी सजावट, खाना पीना सब कुछ ही तो होता है। तो आज बारिश नहीं होनी चाहिए। 2 शादियां हैं, औरों की भी होंगी, मतलब हमारे जानने वालों में 2 की शादियां हैं, बहुतों की चल रही है क्योंकि शादी का सीजन है ना। जिसका डर था वही बात हो गई है। देखिए यहाँ तक बारिश आ रही है, तिरछी बारिश हो रही है और बहुत तेज बारिश हो रही है। अभिजीत के जाने का टाइम हो गया है, ओला बुक कर ली है और बारिश इतनी तेज हो रही है देखते हैं क्या होता है। अगर नहीं आई कैब तो फिर मैं छोड़ने जाऊंगी, मगर इतनी तेज बारिश हो रही है। एक तो मेरे कुकीज नहीं बेक हो पा रहे हैं, बार बार लाइट जा रही है, बार बार लाइट जा रही है। अभी भी लाइट चलेगी और जो 5th बैच है कुकी का वो अंदर ही पड़ा हुआ है ओवन के। तो वो टेंशन अलग हो रही है, बारिश की टेंशन अलग हो रही है, जो शादी में जाना है उसकी टेंशन अलग हो रही है। टेंशन ही टेंशन, और इसकी ट्रेन भी है। देखते हैं क्या होता है। अभी वेट कर रहे हैं कैब का, अभी तक कुछ आया नहीं है उसका। मतलब बुक कर दिया था, वो शेड्यूल करके करते हैं ना जो बुक, वो कर दिया था, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई मैसेज नहीं आया है। ये रहे आपके अभिजीत सर, ऑल सेट टू गो। कुछ दिनों में आ जाएंगे और फिर हम कहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? नहीं आएंगे जाएंगे, तो तुम कहाँ तुमने तो जाओगे? बोला था कि ले जाएंगे। हाँ ले जाएंगे, कहाँ? कहीं नहीं ले जाओगे? वो तो सरप्राइज है। अच्छा सरप्राइज है, ओके। हाँ जाके तुम्हें कॉल करूंगा कितना खराब है, कह रहा है जहाँ जाना है वहाँ पहुँच के तुम्हें कॉल करूंगा। तो भाई हो सकता है कोई हमारा सरप्राइज ट्रिप आने वाला हो। बारिश इतनी तेज हो रही है ना, मुझे तो बेचारे वो जिनके घर में शादी है ना उनका इतना बुरा लग रहा है। बारिश हुई तो फिर मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मतलब क्या ही मत होगा ना, वहाँ पे पूरा कीचड़ कीचड़ होगा, इतना परेशान हो जाएगी। तो साड़ी पहन के वो भी, हाँ ठीक हो जाएगा। अरे नहीं, बहुत घने बादल हैं यार, बहुत ज्यादा। और उस साइड जहाँ पे शादी है ना, जोड़ी गांव साइड, वहाँ पे और तेज बारिश होती है। देखते हैं कैसा होता है, देखते हैं कैसा होता है। आई जस्ट होप एंड प्रे कि नहीं हो बारिश। बेचारे जिनके घर में है शादी, और वो विरासत मेला भी, पूरा सामान उन लोगों का खुला हुआ है, स्टॉल वगैरह, बेचारे वो भी कितने परेशान हो रहे होंगे। और शादी वाले तो परेशान हो ही रहे होंगे। तो नहीं होनी चाहिए बारिश, लेकिन क्या करें। फाइनली अब जाके अभिजीत की राइड जो है वो कंफर्म हुई है। बहुत देर से ट्राई कर रहे थे, कंफर्म ही नहीं हो रही थी। डिस्टेंस कम है ना, तो ये जो ओला ड्राइवर्स है ना, ये खुद ही कैंसिल कर देते हैं, लेते ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि इनको पैसा कम मिलता है। लेकिन अब जाकर इसकी राइड कंफर्म हुई है। बारिश हो रही है, मौसम ऐसा हो रखा है, तो फाइनली हो गया। चलो 1 मिनट में आ रही है कह रहे हैं। तो बाय, टाइम टू से गुड बाय। चलो बाय बाय बाय। तो बस निकल रहे हैं अभिजीत। मैंने बोला छाता भी लेकर जाओ, पता नहीं वहाँ पे भी कहीं बारिश हो रही होगी। चलो बाय बाय, मैं ऊपर से बाय करूंगी, हाँ देख लेना। बाय 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 बाय, जल्दी आना, हमें अच्छे से ट्रिप पे ले जाना है, ठीक है बाय। वो सामने रही अभिजीत की कैब, शायद वही है, शायद हाँ अभिजीत की कैब थी। वो गया अभिजीत, थोड़ा और पास से दिखाती, ये गया, बैठ गया। बाय भी नहीं बोला, मैंने बोला था कि जब वहां से नीचे से बाय बोलना, देखो चला गया। छोटी बच्ची हो क्या? अभिजीत तो चले गए और यहाँ मौसम का हाल देखिए। अच्छा, शादी में जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी ये तो नहीं पता, क्योंकि अभी भी बारिश हो रही है, तो बारिश पर ही डिपेंड करता है। अगर बारिश रुक गई तो जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। लेकिन तैयारी पूरी कर ली है, तो अपनी तैयारी दिखा देती हूँ आपको कि कौन सी साड़ी मैं पहनने वाली थी या पहनने वाली हूँ वो तो लास्ट मिनट में ही होगा कि पहनूंगी कि नहीं पहनूंगी, लेकिन दिखा जरूर देती हूँ। अच्छा, तो आज की शादी के लिए मैंने ये साड़ी निकाली है जो मुझे अरुणा जी मेरी सब्सक्राइबर ने दी थी, और बहुत ही प्यारी साड़ी है। और ये क्योंकि इसमें सिल्वर का काम है ना पूरा, तो इसके साथ गोल्ड ज्वेलरी तो जाएगी नहीं, इसलिए मैंने ये राइस पर्ल का मेरे पास सेट था, ये निकाला है, और इसके साथ ये झुमके। तो अगर गई तो ये पहनूंगी अच्छा, आज मैंने लंच कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि सुबह अभिजीत का ब्रेकफास्ट काफ़ी हैवी हो गया था, तो अभिजीत ने तो लंच के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। तो फिर मैंने अपने लिए भी कुछ नहीं बनाया। एक वो पड़ा हुआ था, क्या कहते हैं उसे, जो मैंने मेले से उस दिन लिया था ना, सेल रोटी, एक सेल रोटी और थोड़ी सी गुरखाली चटनी पड़ी हुई थी, तो मैंने वही खा लिया था। और अब मुझे थोड़ी भूख लगने लगी है, क्योंकि वो मैंने अराउंड 12:31 मैंने खा लिया था, और एक ही सेल रोटी थी।
तो अभी मुझे भूख लग रही है, देखती हूँ कुछ बनाती हूँ अपने लिए छोटा मोटा, और कुकीज़ बेक हो जाए बस मेरे। मैं तो यही भगवान से प्रे कर रही हूँ। इतनी लाइट जा रही है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। अभी लास्ट के 2 बैचेस बचे हैं, बस उतने तक लाइट रह जाए, उसके बाद जितना जाना है चला जाए, लेकिन मेरे कुकीज़ बन जाए बस। ये काफ़ी बड़ा बैच बनाया है आज मैंने कुकीज़ का। आपने देखा ही होगा कि कितना सारा डो मैंने गूंदा था। तो ये ऑलमोस्ट 3 kgs कुकीज़ आज मैंने बनाए हैं। तो बस ये लास्ट 2 बैचेस बचे हैं, ये बन जाए उसके बाद फिर मुझे थोड़ी राहत मिलेगी कि चलो मेरा काम तो पूरा हुआ। और खजूर रोल्स तो मैंने परसों ही बनाकर तैयार कर दिए थे, तो कल सुबह जाना है। ये कल 8 या 9 के बीच में वो आकर ले जाएंगे, और कल बताऊंगी मैं कि ये मेरे खजूर रोल्स कहाँ जा रहे हैं और क्यों ये खजूर रोल्स इतने स्पेशल हैं। और अब जाके फाइनली मेरे कुकीज सारे तैयार हो गए हैं। अच्छे से इन्हें ठंडा होने दूंगी, उसके बाद इनकी पैकिंग करूंगी। कल सुबह करूंगी पैकिंग। फिलहाल बारिश भी रुक गई है, तो मैं शादी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो थोड़ी देर में मैं रेडी होंगी, अपना पूरा लुक दिखाऊंगी आपको, वेडिंग लुक। और फाइनली मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल तैयार। चलिए आपको आज का अपना लुक दिखाती हूँ। सो गाइज, ये है मेरा आज का लुक। बहुत ही प्रिटी साड़ी है, बहुत ही प्यारी साड़ी है। थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू सो मच। और अरुणा जी, आप स्पेशली कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, और बाकी सब भी बता सकते हैं। प्लीज 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 कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा आज का लुक आप लोगों को कैसा लगा। तो मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, और इस वेडिंग में मेरे साथ जा रही है किरण, पूनम और कांची। हम सब साथ ही जाएंगे। मैं यहाँ से किरण के घर जाऊंगी, फिर वहां से हम सब साथ जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, और बताइएगा जरूर कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो बस अब मैं निकल रही हूँ। अब मैं आपसे सीधा मिलती हूँ किरण, पूनम और कांची के साथ। तो मैं अपने कार से उतरकर बैठ चुकी हूँ किरण के कार में। और ये रही कांची। हाय। तो So I'm on the driving seat today. यस। और ये रही कांची, और ये रही पूनम। चले, तो हम पहुंच गए हैं लोकेशन में। कांची, आप तैयार हो शादी एंजॉय करने के लिए? ये देखिए पूनम का लुक, और ये देखिए किरण मैम का लुक। नाइस, प्रिटी। ये गले का बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, दुल्हन वालों ने लास्ट मिनट में वेन्यू चेंज किया है, तो ये यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर है, यहाँ पे है वेडिंग। दुल्हन की मम्मी और वो दुल्हन के पापा कर्नल थापा। ये किरण की फ्रेंड है, और बीएड इन्होंने साथ किया था। 34 इयर्स के बाद आज मिल रहे हैं शादी में। हाँ, ओ माय गॉड, 92 को बाद इनरू अब बेटा ही राशा दुई। मैं यहाँ बैठी थी तो बगल में सब्सक्राइबर मिल गए, मैंने आपके सारे ब्लॉग देखे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इनका नाम है लक्ष्मी केसी ना, लक्ष्मी केसी। एक्चुअली इनको ना बारिश की वजह से वेन्यू चेंज करना पड़ा लास्ट मोमेंट में, तो अभी सब कुछ अरेंज हो रहा है। ये दूल्हे की साइड वाले हैं। एक और सब्सक्राइबर मिल गया, नविता प्रधान फ्रॉम सेलाकुई। ओके, छोरी हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कांची को पण हेरचे की। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मम्मी मैम देखो। अच्छा, यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी। चलो बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय। आज यहाँ पे सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं। हाय, तुम्हारा नाम क्या हो? अनन्या। बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यही रंचा आज? अच्छा, ओके। हम आ गए गोलगप्पा खाने। भैया खट्टा मीठा मिक्स करके देना। थैंक यू। लड़के की साइड वाले एक्चुअली इसी गेस्ट हाउस में ही ठहरे हुए हैं। अभी वो बाहर गए हैं ताकि बारात लेकर दोबारा वापस आ पाए। और ये देखिए यहाँ पे बम पटाखे फूटने शुरू हो गए, बारात आ रही है। ये आ गई बारात। वन मोर सब्सक्राइबर, ये पिंकी की कजन है। व्हाट्स योर नेम? इशिता। सो शी इज इशिता। पिंकी जो ब्राइड है ना, उसकी कजन है। थैंक यू फॉर योर फिटनेस। ओह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड यू लुकिंग वेरी प्रिटी। थैंक यू। ये सामने जो ढाका टोपी पहन के चेयर में बैठे हैं ना, ये हैं दूल्हे राजा। हरी बाजे।
और ये आ गई दुल्हन पिंकी थापा, कितनी प्यारी लग रही है। और दुल्हन का मेकअप ना शायद अलीशा ने किया है, अलीशा थापा ने। सो गुड जॉब अलीशा। और पिंकी के बगल में ग्रे सूट में जो है ना वो उनके ब्रदर हैं, एल्डर ब्रदर। अभी यहाँ पे रिंग सेरेमनी चल रही है और अब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को दूब की माला पहनाएंगे। नेपाली शादी में ना, नेपाली रीति रिवाज में दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को दूब की माला पहनाते हैं और नेपाली में इसे कहते हैं दूबो को माला। कितने प्यारे लग रहे हैं, देखिए। गॉड ब्लेस देम। चलो बाय। क्या नाम है अजय को? विनोद केसरी। विनोद केसरी। ओके ओके, अच्छा ये भी मिल गया मुझे, ये भी मेरे सब्सक्राइबर है मेरे व्लॉग हेयर चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। कितनी क्यूट है, वहाँ से वेव कर रही है मुझे और दूल्हे को भी बोल रही है मुझे वेव करने के लिए। कितनी खुश लग रही है पिंकी एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हर। गॉड ब्लेस हर। और अब हो रही है जयमाला। इसके बाद ना हम चले जाएंगे क्योंकि फेरे होने में तो अभी बहुत टाइम है, हमारे अर्ली मॉर्निंग होता है फेरा। ये कितना अच्छा लग रहा है ना। और अब ये वीडियो और फोटोज के लिए पोस्ट कर रहे हैं दूल्हा दुल्हन। तो चलिए अब हम निकल रहे हैं। तो बस अब हम वापस जा रहे हैं शादी अटेंड करके। कांची मजा आया? पूरा नहीं देख पाए हम शादी क्योंकि उसमें तो पूरा बहुत टाइम लगता है और फेरे तो ऑलमोस्ट सुबह होंगे, है ना? हाँ, मतलब सुबह 4 साढ़े 4 बजे के करीब होंगे। हमने अभी केवल जयमाला देखी और हम आ गए। और ड्राइविंग सीट संभाल रखी है किरण मैडम ने। पूनम बाय बाय। अरे नहीं यार, मुझे लगा था 10 बज रहे हैं, 11 बज गए अभी तो। अच्छा, किरण के घर पहुंच गए। मेरी गाड़ी यहाँ पार्क थी और उसके बाद मैं किरण के साथ गई थी। तो अभी जब वापस आए ना तो किरण मुझे कहती कॉफी पिएगी? मैंने कहा हाँ। और मुझे रियलाइज ही नहीं, टाइम देखा तो 11 बज रहे। मैंने कहा नहीं 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 अब नहीं, मुझे लगा 10 साढ़े 10 बजे होंगे, तो 11 बज रहे। अब नहीं पीऊंगी मैं, अब मैं घर जाऊंगी, फिर कभी और आएंगे। ठीक है, चल बाय बाय, थैंक यू। चलो जी, बाय बाय, गुड नाइट। तो आ गई हूँ घर वापस शादी अटेंड करके। शाम तक तो लग रहा था कि जा ही नहीं पाऊंगी क्योंकि इतनी तेज बारिश हो रही थी। और पता है बारिश की वजह से ना लड़की वालों को लास्ट मिनट में वेन्यू चेंज करना पड़ा। सोचिए कितना उनको मुश्किल हुआ होगा। जो ओरिजिनल वेन्यू था, क्योंकि वो ओपन ग्राउंड था, तो वहां से हटाकर फिर इनको दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक हो गया फाइनली। और बारिश भी नहीं हुई। अच्छी बात यह है कि उस समय बारिश नहीं हुई, लेकिन उनको लगा होगा ना कि अगर बारिश होती रही तो फिर कैसे करेंगे, तो इसलिए उन्होंने वेन्यू चेंज कर दिया था। अच्छा, मुझे लगा था कि अगर यहाँ पे जल्दी खत्म हो गया तो फिर मैं दूसरी शादी में भी जाऊंगी, जहाँ पे कल जिस शादी के कॉकटेल पार्टी में कल मैं गई थी ना, लेकिन वहां मैं नहीं जा पाई क्योंकि यहीं पे काफी लेट हो गया था। एनीवेज, कल मेरी बड़ी बुआ के ग्रैंडसन की भी शादी है, तो मुझे वहां पे भी जाना है। आजकल तो शादी का सीजन चल रहा है भाई, तो एक शादी खत्म हुई नहीं कि दूसरी शादी। और बहुत मजा आया। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, इतने सारे सब्सक्राइबर्स मिले, इतने सारे सब्सक्राइबर्स मिले। म्यूजिक की वजह से ना अच्छे से ढंग से बात नहीं कर पा रही थी उनसे, लेकिन मजा बहुत आया सबसे मिलकर। इनफैक्ट जो दुल्हन है ना वो भी मेरे सब्सक्राइबर ही हैं, तो इसलिए उन्होंने मुझे शादी में इनवाइट किया था। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारी लग रही थी दुल्हन, और सब कुछ अच्छे से हो गया और हमने भी एंजॉय किया। तो बस आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, ये साड़ी आपको पसंद आएगी। अरुणा जी देखिए, फाइनली ये साड़ी मैंने पहन ली और कैसी लग रही थी मैं वो भी बताइएगा। तो मिलते हैं कल के नए व्लॉग में। और अगर आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया तो पता है ना क्या करना है, लाइक, हाइप, कमेंट एंड शेयर। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।